सरदार वल्लभ भाई पटेल पर सबसे अच्छा निबंध कैसे लिखें, चलिए आपको बताते हैं। इसके लिए सबसे पहले रूपरेखा लिखेंगे। रूपरेखा में प्रारंभिक जीवन, सरदार पटेल की शिक्षा, स्वतंत्रता संग्राम में पटेल जी का योगदान, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद योगदान, विभाजन के बाद अहम भूमिका, पटेल जी का निधन और स्टैचू। इसके बाद हेडिंग डालेंगे प्रारंभिक जीवन। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 को गुजरात के नाडियाद में उनके ननिहाल में हुआ था। उनके पिता का नाम झवेर भाई पटेल था और उनकी माता का नाम लाडबा पटेल था। इनकी पत्नी का नाम झबेरबा पटेल था। पटेल जी जब 33 साल के थे तब उनकी पत्नी का निधन हो गया था। ये खेड़ा जिले के करमसद में रहने वाले अपने पिता की चौथी संतान थे। सोमा भाई, नरसी भाई और विट्ठल भाई उनके बड़े भाई थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक किसान परिवार से थे, इसलिए वल्लभ भाई पटेल का बचपन करमसद के पैतृक खेतों में बीता। सरदार पटेल लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है सरदार पटेल की शिक्षा। करमसद के मिडिल स्कूल में पास हुए और नाडियाड के हाई स्कूल में गए, जहां उन्होंने मैट्रिक पास किया। उन्होंने बाद में लंदन जाकर बैरिस्टर की पढ़ाई की और भारत आकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे और इसमें उन्हें बड़ी सफलता मिली और शहर के सबसे सफल बैरिस्टरों में से एक बन गए। फिर अगली हेडिंग है स्वतंत्रता संग्राम में पटेल जी का योगदान। ये वो दौर था जब पूरे देश भर में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहे थे। वहीं इन आंदोलनों में महात्मा गांधी की मुख्य भूमिका थी। सरदार पटेल महात्मा गांधी से बहुत प्रेरित थे। यही कारण था कि पटेल जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। देश को आजादी दिलाने और आजादी के बाद देश का शासन सुचारू रूप से चलाने में पटेल जी का सबसे बड़ा योगदान रहा। वर्ष 1917 में उन्हें गुजरात सभा का सचिव चुना गया, जो एक राजनीतिक संस्था थी। इसके बाद पंजाब में ब्रिटिश सरकार के नरसंहार और आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए वल्लभ भाई पटेल ने हमेशा के लिए अपना कानूनी कैरियर छोड़ दिया और खुद को पूरी तरह से राजनीतिक और स्वतंत्रता के कार्यों में लगा दिया। इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन में ब्रिटिश सरकार द्वारा वल्लभ भाई को कार्य समिति के अन्य सदस्यों के साथ 9 अगस्त सन 1942 को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें सरदार जी लगभग 3 वर्ष तक जेल में रहे। फिर अगली हेडिंग है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद योगदान। जब भारत को वर्ष 1947 में स्वतंत्रता मिली तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री बने और गृह मंत्री बनाए गए। इसके साथ ही उन्होंने राज्य और सूचना प्रसारण विभागों की जिम्मेदारी भी उठाई। लेकिन एक गंभीर समस्या अभी भी सामने खड़ी थी, जिसका उन्हें सामना करना था। उस समय देश में छोटी बड़ी 562 रियासतें थीं। इनमें से कई रियासतों ने तो आजाद रहने का ही फैसला कर लिया था, लेकिन सरदार पटेल ने इन सब को देश में मिलाने में अहम भूमिका निभाई। देश की बड़ी जनसंख्या और राज्यों का एकीकरण वल्लभ भाई पटेल के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। फिर अगली हेडिंग है विभाजन के बाद अहम भूमिका। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़े साहस और दूरदर्शिता के साथ भारत पाकिस्तान विभाजन की समस्याओं को सुलझाया, कानून और व्यवस्था को बहाल किया। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के चले जाने के बाद आम सेवाओं को दोबारा सुचारू रूप से चलाने और हमारे नए लोकतंत्र को एक स्थिर प्रशासनिक आधार प्रदान करने के लिए एक नई भारतीय प्रशासनिक सेवा का भी गठन किया। फिर अगली हेडिंग है पटेल जी का निधन। सरदार वल्लभ भाई पटेल का मुंबई में 15 दिसंबर सन 1950 को निधन हो गया था। वल्लभ भाई पटेल भारत की स्वतंत्रता के प्रमुख वास्तुकारों और अभिभावकों में से एक थे और देश की स्वतंत्रता को मजबूत करने में उनका योगदान अद्वितीय है। फिर अगली हेडिंग डालेंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी अखंड भारत के निर्माता तथा भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री व प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को
समर्पित एक स्मारक है। स्टैचू ऑफ यूनिटी को गुजरात राज्य के नर्मदा जिले के केवड़िया में सरदार सरोवर बांध के निकट स्थापित किया गया है, जिसकी कुल ऊंचाई 182 मीटर है, यानी कि 597 फीट है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का कुल वजन 1700 टन है, जिसमें पैर की ऊंचाई 80 फीट, हाथ की 70 फीट, कंधे की 140 फीट और चेहरे की ऊंचाई 70 फीट है। वहीं इस भव्य मूर्ति के भीतर एक लाइब्रेरी भी है, जहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़े हुए इतिहास को दर्शाया गया है। बता दें कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की आधारशिला वर्ष 2014 में भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस की 138वीं वर्षगांठ पर रखी गई थी। वहीं स्टैचू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन वर्ष 2018 में सरदार पटेल की 142वीं वर्षगांठ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इसके बाद से ही यह स्थल दुनिया में पर्यटन का विशेष केंद्र बना हुआ है।